शारीरिक अंगों की जब भी हम बात करें तो हाथ में हम किस प्रकार ये देखेंगे कि हमारे शरीर के कौन कौन से अंग कौन कौन से पर्वत द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। अगर हम लीवर की बात करेंगे तो हमें गुरु का पर्वत देखना चाहिए। अगर हम किडनी की बात करते हैं तो शनि का पर्वत देखना चाहिए। दृष्टि आईसाइट के लिए हमें सूर्य देखना चाहिए। पेट की समस्या कुछ हो रही है तो भी हमें जुपिटर देखना चाहिए। और हार्ट से समस्या हो, कोलेस्ट्रॉल की कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बुध का पर्वत देख लेना चाहिए। उसी प्रकार मंगल जो होते हैं ये हमारे रुधिर के कारक हैं, रक्त के कारक हैं, और रक्त तो खैर पूरे शरीर में बहता है। तो इस प्रकार हम शरीर के अवयवों की प्रस्तुति अपने हाथ में देख लेते हैं। शनि, राहु और केतु ये सब हमारे वायु तत्व के कारक हैं। चंद्रमा हमारे जल तत्व के कारक हैं। अब इनका एक सवाल है कि इन्हें सबसे ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है और कोलेस्ट्रॉल शुगर लेवल बढ़ा रहता है, गैस की समस्या होती है। तो जब भी हम हार्ट के लिए देखना हमें जब भी चाहिए किसी भी हथेली में, तो हमें बुध का पर्वत देखना चाहिए। यही हमारे हार्ट हैं। इनका बुध का पर्वत केंद्रित भाव से यहाँ से आप देखेंगे यहाँ शिफ्ट हो गया है। ये पूरा सूर्य की तरफ चला गया। प्रॉब्लम अभी की नहीं है, इसमें सालों लग जाते हैं। जातक जातिकाओं का ये कर्तव्य है कि वो अपने हाथ पे अगर कोई भी नकारात्मक चिन्ह उभर रहे हैं, पर्वत डिसलोकेट हो रहा है, उसको तुरंत रेमेडी करना चाहिए, क्योंकि जितनी देर आप करेंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम और गहन हो जाएगी। 50 वर्ष के ये जातक हैं। इनका पहला सवाल हार्ट को लेकर ही है कि हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर भी है और गैस की प्रॉब्लम भी रहती है। हमें सबसे पहले जो रेमेडी है हमें मरकरी पे, बुध पे कर लेना चाहिए, क्योंकि ये पर्वत यहाँ पे सरक गया है। बुध और भी कारक हैं। बुध हमारे बेडरूम के कारक हैं, पत्नी के साथ मिलन के कारक है, शादी का कार्ड यहाँ पर बुध है। तो इनका ये एक दूसरा सवाल है कि पत्नी के साथ रिलेशनशिप बिगड़ गए हैं। यहाँ का पर्वत अगर यहाँ चला जाएगा तो हमारा जो नींद है, हमारा शयन कक्ष है, शयन कक्ष में जो सुख होते हैं उस पर ग्रहण लग जाता है। इनको जो सबसे दूसरा महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने प्रॉपर्टी के लेके पूछा है कि प्रॉपर्टी क्या हाथ में प्रस्तुत है और किस प्रकार ये बड़ी प्रॉपर्टी बना पाएंगे। भाग्य रेखा को समझिए, जब भी केतु के पर्वत से इस प्रकार निकलेगी और नीचे देखिए यहाँ पर एक क्रॉस भी बन गया है। ये क्रॉस अभी डेवलप हुआ है, पहले का नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आइलैंड बन गया है और फिर ये लाइन चपट गई है, मोटी होके ये ऊपर चलती है और आगे आते आते और यहाँ पर मध्य हथेली पर आते आते ये ख़त्म हो जाती है। इसकी जो टारगेट है ये शनि पर्वत तक जाना चाहिए। तो धन, वैभव ये सब अच्छा मिलता है। खड़ी लाइन यहाँ पर है, यही रियल भाग्य रेखा है, लेकिन बहुत ज़्यादा वीक हो गई है और यहाँ पे शनि वक्री हो गए हैं। ये इनकी दूसरी रेमेडी रहेगी। शनि पर्वत से वक्री रेखा जितनी जल्दी हो हमें उसका रेमेडी कर लेना चाहिए, क्योंकि हर काम हम जीवन में अपने फ़ायदे का जो भी करते हैं यहाँ से एनओसी मिलती है उसकी। तो शादी हो, चाहे हमें किसी के धन का लेन देन करना हो, अच्छा व्यापार करना हो, अच्छी नौकरी करना हो, सब शनि पर्वत से डिसाइड होता है। और शनि पर्वत पर अगर इस प्रकार की लाइन बनेगी तो एक नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। इस प्रकार जब लाइन बनती है तो भाग्य रेखा तो नष्ट होती है, जो मैंने आपको विवरण दे दिया है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद यहाँ पे आके रुक गई है तो यहाँ तक आपको लाभ मिलता रहेगा, नहीं, ये पूरी लाइन ख़राब हो जाती है इस सेगमेंट में। यानी कि अगर हम बात करें 55 के बाद में तो ये तो पूरा गायब ही हो गया है इनका। और अगर हम नीचे तक देखें तो इसमें भी क्रॉस आ गया है। शनि पर्वत जब भी वक्री होता है तो सबसे पहले हमारे मन को, हमारी जो चिंताएं हैं उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ये देखिए चंद्रमा खराब हो गए हैं। पहला मणिबंध इनका बड़ा अच्छा बना हुआ है, लेकिन मणिबंध जब भी हम इसको मूल्यांकन करते हैं हमें ये देखना चाहिए कि कहीं कोई आइलैंड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब इनको तो मध्य आयु के पहले से प्रॉब्लम है और ये 55 के बाद तक प्रॉब्लम दिख रही है। 55 के बाद में इनके हाथ में
पावर बहुत अच्छा आने वाला है, उसका विवरण मैं आगे करता हूँ। दूसरा मणिबंध यदि बना रहता है तो करियर और धन ये भी बना रहता है। जितना सुंदर दूसरा मणिबंध बनेगा उतना अच्छा करियर और धन आता रहेगा। तो दूसरा मणिबंध वर्तमान में ये बता रहा है कि हाथ इनका खाली नहीं होगा, तो उसकी चिंता मत करें। तीसरा मणिबंध अगर बना होता है तो हमें फैमिली लाइफ बहुत अच्छी मिलती है, कह लीजिए कि सेक्स लाइफ हमारी बहुत अच्छी होती है, जो पूरी तरह नष्ट हो गया है। और इनका ये कंसर्न भी है कि पत्नी के साथ से अनबन रहती है, यहाँ पर मैं विवरण दे ही चुका हूँ। पत्नी के विवरण के लिए हमें भाग्य रेखा भी, माफ़ कीजिए, हमें विवाह रेखा भी देखना चाहिए। तो विवाह रेखा इस प्रकार बनी है और आप खुद ही देखेंगे ये चौड़ी हो गई है, और कम से कम भाग्य रेखा इतनी माफ़ कीजिए, विवाह रेखा इतनी लंबी होना ही चाहिए। आगे की तरफ इसमें आइलैंड का भी फॉर्मेशन हो गया है। बृहस्पति का पर्वत भी हमें अच्छी फैमिली लाइफ के लिए देखना चाहिए। ये बृहस्पति का पर्वत औसत से तो बहुत अच्छा बना है और इस पर ग्रोथ लाइन भी चल रही है। इससे बचिए। इस प्रकार का जब आइलैंड बनता है, ये मंगल पर्वत से निकली हुई राहु की रेखा है जिसने आइलैंड बनाया है और आपकी ग्रोथ लाइन को यहाँ पर नष्ट कर रहे हैं। ग्रोथ लाइन का मतलब होता है हमारा प्रोफेशन, हमारा परिवार और हम खुद, हमारे शरीर का विकास, हमारे शरीर का स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रभावित होती हैं। बड़े भाई से अगर इनकी नहीं बन रही है, ये भी इनका कंसर्न है, तो शनि पर्वत को अच्छा करिए, क्योंकि शनि वरिष्ठता के सूचक है। हमारे जितने वरिष्ठ गुरु हैं, वरिष्ठ परिवार के लोग हैं, वरिष्ठ साथी हैं, वरिष्ठ मित्र हैं, ये सब शनि का पर्वत डिफाइन करता है। अगर वक्री जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। अगर हम उंगली को सबसे ऊपर देखें तो यहाँ पर भी राहु भगवान की मार लग चुकी है और पहला पूर्वा इनका इस प्रकार खुल गया है। इसके बाद ये भाव नीचे उतरते हैं। इसलिए जो मैंने अपने संबोधन में कहा है कि ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये पुरानी प्रॉब्लम है। इन्होंने प्रॉपर्टी के लिए पूछा है। देखिए, अगर प्रॉपर्टी आपको बनानी है, घर आपको बनाना है, सबका सपना होता है एक सुंदर मकान, क्योंकि सुंदर मकान पे ही हम आनंद के साथ रह सकते हैं। दोनों मंगल, इनर मंगल, आउटर मंगल, जिसमें से आउटर मंगल तो ये बहुत अच्छे बने हैं, इनके औसत से तो बहुत अच्छे बने हैं। इनर मंगल की जब हम बात करें तो इस प्रकार ये इनकी मंगल लाइन है और यहाँ पे अंगारक का दोष आ गया है हाथ में। लाइफ लाइन को जब भी ये टच करेगी मंगल रेखा, तो इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। यहीं पे देखिए, इसका टच होने के कारण क्या होता है, इस प्रकार अगर टच होती है हमारी मंगल रेखा जीवन रेखा को, तो इस प्रकार राहु की रेखाओं का जन्म होता है, जो बहुत सारी हैं और सब डबल डबल होके चल रही है। ये वाली सबसे खतरनाक है, ऊपर वाली मध्य हथेली में जो जा रही है वो ज़्यादा खतरनाक है। ट्रायंगल, मनी के ट्रायंगल में जो ट्रायंगल इनका बहुत सुंदर बना है, लेकिन राहु की रेखाएं अगर इसमें घुसेंगी और इसमें आइलैंड भी बनाएंगी तो मनी का ट्रायंगल भी हमें, हमारे धन को सुरक्षित नहीं रख सकता है। आने वाले समय में ये खुल जाएगा। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए, ये लाइन वीक हो रही है, तो अगर मनी का ट्रायंगल खुल गया तो घर में रखा हुआ धन भी नष्ट हो जाता है। व्यक्ति कुछ ऐसे कार्य कर लेता है या किसी को उधार दे देता है कि वो हाथ में से पैसा चला जाता है। राहु की रेखाएं जब भी हमारे इस प्रकार मंगल पर्वत से निकलकर और मध्य हथेली की ओर बढ़ती है, अगर 2-4 रेखाएं हैं, सबके हाथ में होती है, 1, 2, 3 अच्छों के हाथ में होती है, उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यही तो राहु भगवान हमें चैलेंज देते हैं और हम उस चैलेंज को पार करते हैं तो हम कला निधान भी बनते हैं, हम और भी ज़्यादा निखर जाते हैं। ये हमें सबक देने आती हैं ये रेखाएं। लेकिन जब ये बहुत सारी हो जाए, जिस प्रकार आप देख रहे हैं, 2-3 इससे ज़्यादा हो जाएं, 2-3 से ज़्यादा हो जाएं, तो ये बहुत सारे दुख देती है। जितनी मोटी, जितनी काली, उतने बड़े दुख, जितनी डबल डबल होके चलेगी उतने बड़े दुख। तो इनकी ग्रोथ लाइन को बचाना है। राहु की मार हाथ में तगड़ी लग गई है और क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार अंगारक लगा है, मंगल पे सबसे पहले इनको रेमेडी करना चाहिए। तो इनका जो योजना है, योजना का विस्तार है, नया धन है, ये सब आगे बढ़ेगा। यहाँ शुक्र का पर्वत इनका बहुत अच्छा बना हुआ है और बड़ा बना हुआ है।
लेकिन जब इस पोर्शन में दबेगा तो हमारे शरीर की सुंदरता, उसकी शक्ति ये कमज़ोर पड़ेगी। क्योंकि हमारा जो सेक्स हार्मोन है, ये जातक हैं, मेल हैं, इसलिए मैं टेस्टोस्टेरोन की बात करूँगा। जो हमारा सेक्स हार्मोन है वो अगर इस पर्वत अगर सेंट्रल एरिया में दब जाता है तो बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम होती है, स्पर्म काउंट कम हो जाता है। उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। इसी पर्वत पे, शुक्र पर्वत पे, यदि हम बाएं तरफ देखें इस एरिया में, ये जो एरिया है यहाँ पर लाइन भी टूट रही है, इनकी जो ऊपर से जीवन की रेखा आ रही है यहाँ पे बीच में जाके वीक हो रही है, बहुत 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 वीक हो गई है। देखिए यहाँ पे आइलैंड बन गया है और ये वीक होके चल रही है। तो जब भी लेफ्ट हैंड साइड अगर कभी भी प्रॉब्लम आती है इस प्रकार शुक्र के पर्वत पर, दाम्पत्य नष्ट होकर रहता है। सबसे बड़ा कारक तो ये है, तीसरा मणिबंध होना ही चाहिए, तभी सेक्स लाइफ मिलती है। सेक्स लाइफ मिलती है, सेक्स लाइफ में रेगुलरिटी मिलती है जब हमारा तीसरा मणिबंध बहुत अच्छा बना होता है। तो इस पर इन्हें ख्याल करना चाहिए। चंद्रमा अगर इस प्रकार आइलैंड लेंगे तो मन ओवर थिंकिंग में चला जाएगा, जबकि चंद्रमा इनका बहुत अच्छा बना है, मन की शक्ति बहुत तगड़ी है इनकी। मन से जीते, मन की जीत ही जीत होती है। ऐसे लोग, गुलाबी है, बिल्कुल चंद्रमा इनका गुलाबी है, हाथ का जो डायमेंशन है वो भी रेक्टेंगुलर है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन इस हाथ में ग्रह तो बहुत सारी उनसे मेहनत करवा रहे हैं। संतान के बारे में भी पूछा है। समझिए, ये अंगूठा है और नीचे वाला जो फैलेंज होता है जहाँ से हमारा अंगूठा जुड़ा होता है शुक्र पर्वत, अंगूठा क्या है? शुक्र पर्वत का टावर है। तो जहाँ से ये जुड़ा होता है वही नीचे की लाइन इस प्रकार बनी होनी चाहिए। और इस प्रकार अगर आइलैंड बने हैं तो ये हमारी संतानों को बताते हैं। अब इनकी ये लाइन जो है इस प्रकार आ रही है और ये टूट गई है, खंडित हो गई है। तो संतान तो हो जाएगी यहाँ पर, लेकिन संतान को दुख रहेगा और संतान से दुख रहेगा। संतान से दुख का मतलब होता है कि संतान या तो माँ बाप को दुख दे दे, या संतान मान लीजिए कि स्वस्थ नहीं रहती है, उन्हें कोई एलिमेंट हो गया है, मानसिक हो गया, शारीरिक हो गया है। अगर इस प्रकार में कोई दुविधा उनके शरीर में, मन, तो भी माँ बाप परेशान होते हैं। इसलिए मैंने कहा अब इसमें क्या होता है कि उस संतान को भी प्रॉब्लम और जो माँ बाप देख रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम। तो ये यहाँ पर बच्चों का स्वास्थ्य गड़बड़ होकर रहेगा। संतान सुख यहाँ पर बिल्कुल प्रभाव कम हो गया है। चिंता की रेखाएं हैं यहाँ पर, लेकिन अपॉर्चुनिटी की रेखाएं भी हैं। अब इनको रेमेडी क्या करना चाहिए? इन्हें शुक्र, माफ़ कीजिए, इन्हें बुध और शुक्र, इन दोनों की रेमेडी साथ में करना चाहिए। इसमें कात्यायनी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, तो इससे बुध और शुक्र दोनों अच्छे हो जाते हैं। शनि मंदिर की रेमेडी मैं इन्हें दूंगा ताकि ये वक्री रेखा कमज़ोर पड़े। और यहाँ पर मंगल पे इन्हें काम कर लेना चाहिए, तो इनका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। मंगल से ही इनको रेमेडी स्टार्ट करना चाहिए। तो मंगल का पर्वत बहुत बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया है। इसका एक बहुत सीधा तरीका होता है कि मंगल पर्वत के नीचे कंफर्ट लाइन होती है, अंगूठे की इस एरिया से जुड़ी होती है, जैसा कि ये देख रहे हैं आप। आगे जाके ये बाइफरकेट हो रही है, बहुत सारी ब्रांचेस में टूट रही हैं। ये आइलैंड नहीं होना चाहिए। ये रेखाएं आगे बढ़ के जीवन रेखा को टच नहीं करना चाहिए। एक फ्रेगमेंट और भी है इस प्रकार। तो ये स्थिति इनके कंफर्ट लाइन की हो गई है। तो कंफर्ट लाइन क्या होता है? आनंद। हमारे जीवन में आनंद कितना है, हम शांत कितने हैं, हमारे वृद्धि कितनी हो रही है, ये सब चीज़ें दिखाती है। हाथ की अगर हम एक मरकरी लाइन की बात करें तो इनके हाथ में मरकरी लाइन, ये नग है इनके हाथ में, गहना है। चिंता मत करिए, क्योंकि अभी दूसरा मणिबंध बना हुआ है तो धन तो आके रहेगा। साथ में ये जो रेखा राहु की है, जो इनको 50 के बाद बहुत अच्छा धन देने वाली है। मरकरी लाइन भी यही बता रही है कि 52 से 50 के बाद 52 साल 53 साल से इनका जीवन सुखमय होना है। बशर्त रहेगी कि आप जो दोष बताए गए हैं उसे ठीक कर लीजिए। नहीं तो कालांतर में क्या होता है कि जो अच्छे गुण हाथ में हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। आज इस समय एनालिसिस में दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उसमें डेटोरेशन हो जाए,
साल भर बाद, 2 साल बाद, तो हमको तुरंत उपाय कर लेना चाहिए। जितना हम त्वरित करेंगे उतना अच्छा हमारा जीवन हो जाएगा।